वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द इमेज एंड आइडेंटिफाई द स्प्लिंट। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इसमें हमें एक स्प्लिंट दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस स्प्लिंट का नाम क्या है। ऑप्शन ए एरोप्लेन स्प्लिंट, ऑप्शन बी थॉमस स्प्लिंट, ऑप्शन सी नकल स्प्लिंट, ऑप्शन डी कॉकअप स्प्लिंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नकल स्प्लिंट। चलिए नकल स्प्लिंट के बारे में भी हम जान लेते हैं। नकल स्प्लिंट कहाँ पर यूज में ली जाती है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख रहे हैं कि यह सपोर्ट करती है फिंगर्स को, इसी के साथ ही मेंटेन करती है अलाइनमेंट ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स का। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, कौन सी कंडीशंस के अंदर कॉमनली यूज में आती है। अगर फिंगर्स में फ्रैक्चर हो गया है तो वहां पर यूज में ले सकते हैं। साथ ही हमारा जो ये एमसीपी जॉइंट है, इसके अंदर किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो वहां पर भी नकल स्प्लिंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थमा पेशेंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस वर्सनिंग, साइन शोज डिटोरिएशन। अस्थमा पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस वर्स्ट हो रहा है और कौन सा ऐसा साइन है जो कि शो करता है कि कंडीशन और ज्यादा डिटोरिएट हो रही है। ऑप्शन ए लाउड व्हीजिंग, ऑप्शन बी व्हीजिंग ऑन एक्सपिरेशन, ऑप्शन सी नोटिसेबली डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड एंजाइटी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, नोटिसेबली डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया लाउड व्हीजिंग। लाउड व्हीजिंग के अंदर भी जो एयरवे होता है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, वहां पर एयर मूव करती है, तो यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी व्हीजिंग ऑन एक्सपिरेशन। अस्थमा पेशेंट के अंदर व्हीजिंग ऑन एक्सपिरेशन एक कॉमन फाइंडिंग है। नेक्स्ट हमें दिया गया है ऑप्शन सी नोटिसेबली डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगर ब्रीथ साउंड डिक्रीज हो रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है कि इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि इसके अंदर एयरवे क्लोज हो जाता है, एयर मूव नहीं होती है। और लास्ट है हमारा इंक्रीज्ड एंजाइटी। यहाँ पर जो कंडीशन हमें डिटोरिएशन की पूछी गई है, उससे इंक्रीज्ड एंजाइटी नॉन स्पेसिफिक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए इसे आप एग्जाम के अकॉर्डिंग की पॉइंट्स के तौर पर कैसे याद करेंगे इजीली। अगर डिक्रीज हो रहा है ब्रीथ साउंड का, यह इंडिकेट कर रहा है कि एयरवे क्लोज हो रहा है, और एयरवे क्लोज हो जाएगा तो यह हमारा एक इमरजेंसी कंडीशन है। अब बात आती है कि लाउड व्हीजिंग क्यों नहीं था हमारा राइट आंसर, क्योंकि लाउड व्हीजिंग के अंदर एयर फ्लो प्रेजेंट था, इसलिए लाउड व्हीजिंग राइट आंसर नहीं था। लेकिन जो हमारा डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड है, वहां पर एयर फ्लो स्टॉप हो जाता है, तो वो कंडीशन हमारी ज्यादा डेंजरस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिट्रैक्टर शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, यह हमें एक रिट्रैक्टर का इमेज दिया गया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन से टाइप का रिट्रैक्टर है। ऑप्शन ए फिटलाइनर रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी गॉलेट रिट्रैक्टर, जेलपी रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जेलपी रिट्रैक्टर। चलिए जानते हैं जेलपी रिट्रैक्टर के बारे में। जेलपी रिट्रैक्टर एक सेल्फ रिटेनिंग सर्जिकल रिट्रैक्टर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे। इट हैज शार्प पॉइंटेड टिप्स दैट स्प्रेड द टिश्यू पार्ट। इसकी शार्प पॉइंटेड टिप्स होती है जो कि हेल्प करती है टिश्यू पार्ट को, मतलब कि स्प्रेड करने में हेल्प करती है। अब बात आती है कि जेलपी रिट्रैक्टर जो होता है उसको आप यूज में कहाँ पे लेंगे। उसका यूज किया जाता है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, पेरिनियल सर्जरी में, वहीं अगर बैक या स्पाइनल सर्जरी होती है तो वहां पर भी जेलपी रिट्रैक्टर यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एसआईटीज, व्हाट डज द नर्स कंसीडर द मेजर कॉज। एक नर्स है जो कि एसआईटीज वाले क्लाइंट की केयर कर रही है, यहाँ पर एज ए नर्स मेजर कॉज को क्या कंसीडर करेंगे। ऑप्शन ए पोर्टल हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी किडनी मालफंक्शन, ऑप्शन सी डिमिनिश्ड प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिमिनिश्ड प्लाज्मा प्रोटीन लेवल। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारी कंडीशन थी एसआईटीज की। एसआईटीज के अंदर क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है एब्डोमेन में, और इसका कॉमन कारण होता है लिवर सिरोसिस। अब बात आती है कि जब भी लिवर फेलियर हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, लिवर एल्बुमिन को बना नहीं पाता है। एल्बुमिन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन का काम क्या होता है, यह फ्लूइड को इनसाइड ब्लड वेसल रखता है। लेकिन लिवर अगर फेल्ड हो गया तो उसकी वजह से एल्बुमिन नहीं बनेगा, और एल्बुमिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, और लो प्रोटीन की वजह से क्या होगा, फ्लूइड लीक हो जाएगा एब्डोमेन में। इसीलिए एसआईटीज का मेजर कॉज होगा हमारा यहाँ पर लो प्लाज्मा प्रोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डिलीवरी इज शोन इन द इमेज। हमें इमेज के अंदर कौन सी टाइप की डिलीवरी बताई गई है। ऑप्शन ए पैरिजियन डिलीवरी, ऑप्शन बी पेंटोस डिलीवरी, ऑप्शन सी फोर्सेप्स डिलीवरी, ऑप्शन डी नॉर्मल डिलीवरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर पेंटोस डिलीवरी। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। वेंटोस डिलीवरी क्या कहलाती है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी। इसके अंदर एक सॉफ्ट और मेटल सक्शन कप का यूज में लिया जाता है, जिसे अटैच करते हैं बेबी की हेड पे। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर ये सक्शन कप है जिसे कि बेबी की हेड पर अटैच किया गया है। अब बात आती है कि आप इसको यूज में कब लेंगे। दो कंडीशन होती है हमारे पास, या तो हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग चल रहा है तब आप इसे यूज में ले सकते हैं, और सेकंड है फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है और असिस्टेड डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी वेंटोस डिलीवरी को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a gastrectomy is done in the immediate post-operative period. Bloody drainage appears in the nasogastric tube. What should the nurse do? गैस्ट्रेक्टोमी किया गया एक पेशेंट का, इस पेशेंट के अंदर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से ब्लडी ड्रेनेज अपीयर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए मेजर एब्डोमिनल गर्थ, ऑप्शन बी इरिगेट एनजी ट्यूब, ऑप्शन सी कंटिन्यू मॉनिटरिंग ड्रेनेज, ऑप्शन डी नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कंटिन्यू मॉनिटरिंग द ड्रेनेज। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑप्शन ए मेजर एब्डोमिनल गर्थ। ब्लडी ड्रेनेज की वजह से एब्डोमिनल गर्थ मेजर करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी है हमारा इरिगेट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। जब तक डॉक्टर का ऑर्डर नहीं हो तब तक हमें ट्यूब को इरिगेट नहीं करना है, क्योंकि यह सुजर को डैमेज कर सकता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मतलब कि फर्स्ट 24 आवर्स जो होते हैं उसके अंदर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से ब्लडी ड्रेनेज अपीयर करना एक एक्सपेक्टेड नॉर्मल फाइंडिंग है, इसीलिए हमारा वहां पर रोल रहेगा कि हम कंटिन्यू मॉनिटर करें ड्रेनेज को। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, मैसिव है, तो आपको नोटिफाई करना होगा फिजिशियन को, अदरवाइज मॉनिटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द इमेज एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंफर्ट मेजर यूज्ड टू प्रिवेंट रिस्ट ड्रॉप। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, आपको इमेज को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन से टाइप का कंफर्ट मेजर है। हमें यहाँ पर हिंट भी दिया गया है कि इस कंफर्ट मेजर का यूज किया जाता है रिस्ट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन दिए गए हमें, ए सैंडबैग्स, ऑप्शन बी फुट रेस्ट, ऑप्शन सी एयर रिंग, ऑप्शन रेस्ट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए सैंडबैग्स। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है सैंडबैग्स का। सैंडबैग्स रिस्ट ड्रॉप वाली कंडीशन के अंदर प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुट रेस्ट। फुट रेस्ट का यूज फुट ड्रॉप के लिए किया जाता है। एयर रिंग का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर प्रेशर अल्सर का रिस्क रहता है। साथ ही साथ ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया नी रेस्ट का यूज किया जाता है नी इंजरी वाले केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंटरवेंशन इज प्लान्ड फॉर न्यूट्रोपेनिया ड्यू टू कीमोथेरेपी। थेरेपी की वजह से न्यूट्रोपेनिया हुआ है, तो इसके लिए आप कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जो कि प्लान करेंगे। ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्ट विजिटर्स एक्सेप्ट कजिन्स, ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन सी टीच हैंड हाइजीन, ऑप्शन डी इंसर्ट कैथेटर। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी टीच हैंड हाइजीन। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शनल का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्ट विजिटर्स एक्सेप्ट कजिन। यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि विजिटर सारे ही रिस्ट्रिक्ट करने होते हैं, कजिन्स को भी अलाउ नहीं करना है, क्योंकि इससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। टिच हैंड हाइजीन हमारा राइट आंसर होगा। हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी इंसर्ट कैथेटर। कैथेटर इंसर्शन की वजह से भी जो हमारा इन्फेक्शन का रिस्क है वो इंक्रीज होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे न्यूट्रोपेनिया वाले पेशेंट के अंदर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी टीच हैंड हाइजीन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट सीरम पोटेशियम लेवल हैज इंक्रीज्ड टू 5.8 मिलीक्यूएलन पर लीटर। व्हाट एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। एक क्लाइंट का सीरम पोटेशियम लेवल दिया गया है जो कि इंक्रीज होकर 5.8 मिलीक्यूएलन पर लीटर है, तो यहाँ पर ऐसे नर्स कौन सा ऐसा एक्शन होगा जो कि हम फर्स्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ऑप्शन ए कॉल द लैबोरेटरी टू रिपीट द टेस्ट, ऑप्शन बी टेक वाइटल साइन एंड नोटिफाई द HCP, ऑप्शन सी इन्फॉर्म द कार्डियक अरेस्ट टीम टू प्लेस देम ऑन अलर्ट,
ऑप्शन डी टेक एन ईसीजी एंड हैव लिडोकेन अवेलेबल। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टेक वाइटल साइन एंड नोटिफाई द फिजिशियन या हेल्थ केयर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की, कॉल द लेबोरेटरी टू रिपीट द टेस्ट, ऐसा करने से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो और ज्यादा डिले हो सकता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें यहाँ पर पोटेशियम का रेंज दिया गया है 5.8, जो कि हाइपरकैलेमिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, एरिथमिया होने का रिस्क रहता है। इसीलिए हमें सबसे पहले नोटिफाई करना है और साथ ही साथ वाइटल साइन को लेना है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया इन्फॉर्म द कार्डियक अरेस्ट टीम टू प्लेस देम ऑन अलर्ट। सीवियर एरिथमिया जब होता है तो वहां पर कार्डियक अरेस्ट टीम को बुलाया जाता है। ऑप्शन डी की हम बात करें, टेक एन ईसीजी एंड हैव लिडोकेन अवेलेबल। ईसीजी की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट फर्स्ट ये है कि हमें हमारे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। चलिए हम इसका क्लियरली की पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। हाई पोटेशियम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डेंजरस हार्ट रिदम होगा, एरिथमिया होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए एज ए नर्स आपको क्या करना है, वाइटल साइन को चेक करना है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जो होंगे उससे प्रिवेंट कर सकते हैं।